नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर दीपक प्रजापत है। मैं मेट्रो मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में एज ए सीनियर कंसल्टेंट पल्मोनी डिपार्टमेंट में कार्यरत हूँ। आज हम बात करेंगे पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशंस के बारे में। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पोस्ट कोविड लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और यदि हम बात करें मेन सिम्टम्स की, तो पोस्ट कोविड बीमारी के बाद जो सिम्टम्स आ रहे हैं लोगों को, उसमें सांस लेने में दिक्कत होना, खांसी होना, खांसी में बलगम आना, खांसी में खून आना, लोगों को लंबे समय तक बुखार रह रहा है, या कुछ लोगों के अंदर घबराहट हो रही है और सिर में दर्द रह रहा है। ये सारे कॉमन सिम्टम्स हैं जो हम कोविड के बाद अब फेस कर रहे हैं। तो इन सब सिम्टम्स को देखते हुए आगे क्या लाइन ऑफ ट्रीटमेंट होना चाहिए, उसके बारे में आज थोड़ा सा बात करेंगे। यदि आपको सांस लेने में तकलीफ है, खांसी हो रही है या खांसी में बलगम आ रहा है और बुखार जैसे सिम्टम्स आ रहे हैं, तो आपको तुरंत अपना एक चेस्ट एक्सरे करवा के अपने डॉक्टर से परामर्श लेने की ज़रूरत है, क्योंकि पोस्ट कोविड इन्फेक्शन सबसे कॉमन है। इसके अलावा जो लंग्स के ऊपर स्कारिंग आ जाते हैं, जिसे हम पोस्ट कोविड फाइब्रोसिस कहते हैं, ये एक दूसरी कॉम्प्लिकेशन है जो काफ़ी लोगों को फेस करनी पड़ रही है। इसके अलावा कुछ कार्डियक रिलेटेड प्रॉब्लम्स को भी लोगों को फेस करना पड़ रहा है, जिसके अंदर हार्ट से रिलेटेड समस्याएं आ रही हैं, हार्ट की रिदम डिस्टर्ब हो रही है और लोगों को घबराहट हो रही है। इन सब सिम्टम्स के यदि किसी को होते हैं तो इकोकार्डियोग्राफी करवा के अपने कार्डियोलॉजिस्ट से परामर्श लेने की ज़रूरत होती है। इन सब के अलावा पोस्ट कोविड फेज़ में यदि किसी को सांस लेने में तकलीफ़ है या कोई ऑक्सीजन थेरेपी पे ऑलरेडी है, ऐसे लोगों को पल्मोनरी रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम में एनरोल करके उन्हें रिहैबिलिटेशन सिखाना बहुत ज़रूरी है, जो कि उनकी रिकवरी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और रिहैबिलिटेशन की यदि हम बात करें तो इसमें 3 मेन कंपोनेंट इन्वॉल्व होते हैं। पहला होता है एक्सरसाइजेस, दूसरा होता है डाइट और तीसरा होता है एजुकेशन रिगार्डिंग द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन और रिगार्डिंग देयर मेडिकेशन यूज़। ये तीनों चीज़ें उतनी ही इम्पॉर्टेंट है जितनी कि दवाइयों का सेवन करने, दवाइयों का जो भी हम प्रयोग कर रहे हैं वो एक तरफ है और इन तीनों चीज़ों की जानकारी होना एक तरफ है। यदि हम पोस्ट कोविड पल्मोनरी रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम में एक्सरसाइजेस को बढ़ावा देते हैं तो हमारे लंग्स की रिकवरी उतनी ही फास्ट होती है और उससे जो आने वाले परिणाम हैं वो काफ़ी अच्छे हैं और लोगों को काफ़ी उससे फ़ायदा भी हो रहा है। तो यदि आपको पोस्ट कोविड रिलेटेड कोई भी कॉम्प्लिकेशन होती है तो इन सभी बातों का यदि आप ध्यान रखते हैं तो आपको इस वीडियो से हो सकता है कि कुछ जानकारी मिले और आपके लिए वो बेहद लाभकारी हो। धन्यवाद।